एक दिन तो उन्होंने डेविड की मॉम को इतना मारा जिसकी वजह से उनकी नाक से खून बहने लगा। तब उनके जो हेटर्स थे उन्होंने काफी अब्यूजिव कमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे अब क्या हुआ वर्ल्ड्स टफेस्ट मदर को। डेविड डार्क एनर्जी के साथ साथ एक फॉर्मूले का भी यूज करते थे, जीतने वालों को मेरा सलाम। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेविड कॉकिंस के द्वारा लिखी गई बुक नेवर फिनिश्ड के बारे में। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप भी डेविड कॉगिंस की तरह एक मेंटल बीस्ट, एक अनस्टॉपेबल पर्सन बन जाओगे, जिसके लिए बड़े से बड़े गोल्स को अचीव करना बहुत ही आसान होता है। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अगर आप एक स्टूडेंट, एक ओल्ड मैन या फिर एक ऐसे पर्सन हो जो कि आलस से भरा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, ट्रॉमा। आज के टाइम पर डेविड कॉगिंस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है, लेकिन क्या वो बचपन से ऐसे थे? नहीं। डेविड का चाइल्डहुड आम बच्चों की तरह नहीं बीता था। उनके फादर हमेशा उनकी मॉम को मारते रहते थे और साथ ही साथ वो डेविड को भी मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते रहते थे। एक दिन तो उन्होंने डेविड की मॉम को इतना मारा जिसकी वजह से उनकी नाक से खून बहने लगा। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद डेविड की मॉम डेविड को लेकर घर छोड़ के चली गई थी और लास्ट में डेविड के फादर ने बोला, देख लेना तुम एक प्रोस्टिट्यूटर और तुम्हारा ये बेटा गैंगस्टर बनेगा। पार्ट 2, डार्क एनर्जी। फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ साथ डेविड की लाइफ में काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रह चुकी थी। जैसे एक बार उनके लेग की बहुत ही सीरियस इंजरी हो चुकी थी और जब उन्होंने उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करी तब उनके जो हेटर्स थे उन्होंने काफ़ी अब्यूजिव कमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे अब क्या हुआ वर्ल्ड्स टफेस्ट मदर को। ये सारे कमेंट्स को पढ़कर डेविड डीमोटिवेट या डिप्रेस्ड नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इन सारे कमेंट्स को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था और उसके बाद जब भी वो एक्सरसाइज करते तब वो इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनते, जिसकी वजह से डेविड के साथ 2 चीज़ें हुई। पहली, उन नेगेटिव कमेंट्स की जो डार्क एनर्जी थी वो डेविड के अंदर समा गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को हर बार प्रूफ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते। और दूसरा, उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को इतनी बार सुना था जिसकी वजह से अब उन पर उन नेगेटिव कमेंट्स का कोई असर नहीं होता था। डेविड डार्क एनर्जी के साथ साथ एक फॉर्मूले का भी यूज करते थे। पार्ट 3, 1 सेकेंड रूल। डेविड ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे गोल्स को अचीव करा है, चाहे वो अमेरिका की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग नेवी सील को पूरा करना हो या फिर 24 घंटों के अंदर 4000 से भी ज्यादा पुलअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम करना हो। लेकिन डेविड इस बात से अनजान थे कि उनके दिल में एक छेद है, जिसकी वजह से उनको दोबारा से 5 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और 5वें हफ्ते में उनको ये रियलाइज होने लगा कि मैं एक वीक इंसान बनते जा रहा हूँ और मुझे दोबारा से स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनने के लिए कोई ना कोई चैलेंज लेना पड़ेगा। और उसी समय उनके दोस्त का एक मैसेज आता है, क्या वो इस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें उनको 24 घंटे के अंदर 100 माइल्स को कवर करना था। अगर कोई आम इंसान होता तो वो 1 सेकंड के अंदर लाखों एक्सक्यूजेस बना लेता, जैसे अभी तो मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है एटसेट्रा। लेकिन डेविड कॉगिंस ने उस 1 सेकंड में फेलियर, एक्सक्यूजेस, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने उस 1 सेकंड में ये सोचा कि मैं इस रेस को कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी चीज़ों को अचीव कर लूँगा। और फिर होना क्या था, उन्होंने उस रेस में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को कंप्लीट भी किया। पार्ट 4, पुश योर लिमिट। हमेशा से कुछ एक्स्ट्रा करने का ये वाला एटीट्यूड डेविड कॉगिंस ने एक इंसान से इंस्पायर होकर डेवलप करा था और वो थे कैप्टन कनॉली। जब डेविड नेवी सील की ट्रेनिंग कर रहे थे तब वो उतना ही करते जितना उनसे बोला जाता, लेकिन वहीं पर कैप्टन कनॉली हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करते। जैसे अगर उनसे बोला जाता 10 पुशअप्स मारने के लिए तो वो 15 मारते, अगर उनसे 15 पुलअप्स मारने के लिए कहा जाता तो वो 20 मारते। ये सब वो लोगों का अप्रिशिएशन पाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए करते थे। पार्ट 5, इट्स नेवर टू लेट। जब डेविड 47 के हुए तब भी वो कहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने आप को स्मोक जंपर कोर्स में एनरोल करवा लिया। अगर आपको नहीं पता स्मोक जंपर कौन होते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही रफ और टफ जगहों पर जाकर वहाँ की आग को बुझाते हैं। नॉर्मली इस कोर्स में 20 से 25 साल वाले लोग जाते हैं, लेकिन डेविड एक लौते इंसान थे जिन्होंने 47 की एज में आकर भी इस कोर्स को कंप्लीट किया।
और आज वो एक ऑफिशियल स्मोक जंपर हैं। तो ये थी कुछ की लर्निंग्स डेविड गॉगिन्स की इस बुक से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन की लर्निंग्स का स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो और इस बुक का परचेज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अमीर बनने के 5 सीक्रेट जानने हैं तो आप राइट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।